हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे आपको पता है, महाराष्ट्र बोर्ड ने 2021 के जो एग्जाम्स होने वाले उसका हर सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न ऑलरेडी रिलीज कर चुका है। और लास्ट दो वीडियोस में हमने अकाउंट से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो बनाया था कि जो कि अकाउंट का पेपर पैटर्न कैसा होगा, और लास्ट वीडियो में एसपी, इकोनॉमिक्स और ओसीएम इन तीन सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न कैसा होगा इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट्स हो और वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर प्रेस कीजिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम कंपलसरी जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड डिस्कशन करने वाले। इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न होता है वो अदर सब्जेक्ट के अगर हम कंप्लीट करेंगे तो थोड़ा इंग्लिश का पेपर पैटर्न डिस्क्रिप्शन से आपको बताना पड़ेगा, और स्लाइड के जरिए करना चाहोगे तो उसको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा प्रिपेयर करने में। इसीलिए इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न होता है वो मैं प्रैक्टिकल सेगमेंट के थ्रू आपको बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की वीडियो का प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। आपसे बस यही एक्सपेक्टेड है कि वीडियो देखते समय आप हाई रेजोल्यूशन पे देखिए। जैसे ही आपको पूरा का पूरा स्क्रीन के ऊपर सिलेबस दिखेगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी सारा सिलेबस आपके फोन में आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेस ओरल सेगमेंट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के वीडियो का प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल सेगमेंट। जैसे आप सबको पता है कि बोर्ड्स ने पेपर पैटर्न अनाउंस किया है, और आज के इस प्रैक्टिकल सेगमेंट में हम इंग्लिश से रिलेटेड सारा का सारा पेपर पैटर्न एक्सप्लेन करने वाले हैं। इंग्लिश का पेपर पैटर्न बाकी सब्जेक्ट के तौर पे थोड़ा टफ होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको बतानी पड़ती है। ग्रामर कहाँ पे आएगा, कहाँ पे पोएट्री के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ पे राइटिंग स्किल आएगी, तो स्टेप बाय स्टेप हम पेपर पैटर्न अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप पेपर पैटर्न अंडरस्टैंडिंग करते समय आपसे बस ये एक्सपेक्टेड है कि हाई रेजोल्यूशन पे वीडियो देखिए, ताकि आप स्क्रीनशॉट निकालें, तब आपको अच्छे से क्लियर दिखे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट में आएगा आपको प्रोज के ऊपर सेक्शन फर्स्ट में, जिस क्वेश्चन में आपको रीडिंग फॉर कॉम्प्रहेंशंस, माइंड मैपिंग एंड समरी एंड ग्रामर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रोज को हम मराठी में गद्य बोलता है। वो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड अटेम्प्ट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब उसमें पैसेज कौन से में से आएगा, पैसेज फ्रॉम 1.1 टू 1.8 इन बीच में आएगा, और जिसमें 25% सिलेबस जब रिड्यूस हुआ था तब 1.5 और 1.7 जैसे कि आपको पता है रिड्यूस हो गया था, उसे एक्सक्लूड करना है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट A1 मतलब क्वेश्चन फर्स्ट में जो पैसेज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी कौन सा आएगा, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग एंड फैक्चुअल के ऊपर आएगा। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एंड फील्ड डिटेल्स के ऊपर आएगा। नेक्स्ट थर्ड आएगा इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, कंक्लूजन, बेस एंड इन्फ्रेंस। आपको इंटरप्रेट वगैरह करना पड़ेगा जैसे कि आपको पता है। नेक्स्ट पर्सनल रिस्पॉन्स पे आएगा, या आपको ओपिनियन देना है आपको। और फिफ्थ क्वेश्चन आएगा लैंग्वेज स्टडी एंड ग्रामर के ऊपर। और A6 म्हणजे लास्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन फर्स्ट में जो A है उस फर्स्ट A में जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 वोकैबुलरी पे आएगा, जिसमें आपको सिनोनिम्स, अंटोनिम्स, एडवर्ब, गिव मीनिंग एंड एक्सप्लेन, समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द जैसे कि तुम्हाला माहित है इसके ऊपर आएगा। टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे आपको, क्वेश्चन फर्स्ट में 6 क्वेश्चंस आएंगे। पर क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स होगा, 2 एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा, और हर एक क्वेश्चन इन 6 में से कंपलसरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट B में आपको ग्रामर आएगा, अनसीन ग्रामर आएगा, जिसमें 4 मार्क्स के लिए आपको ग्रामर पूछा जाएगा, और जिसमें 2 क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले देखिए 3 टॉपिक्स ऑन ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। छोटे छोटे कौन से भी ग्रामर आ सकते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन सा भी आ सकता है। और B2 स्पॉट द एरर, आपको एक लाइन दिया जाएगा जिसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर आपके पास इंग्लिश का पेपर पैटर्न के जो बुक्स होंगे या डाइजेस्ट होंगे तो उसमें आप देख सकते हो, आपको एग्जाम्पल के तौर पर पैसेज दिया हुआ रहता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये आपको आपके किताब में का प्रोज में का आएगा, और क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। सेम क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन जो पैसेज आएगा वो अनसीन पैसेज होगा। ठीक है, तो अनसीन पैसेज में आप कौन से आएंगे, क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड A में जो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस होंगे वो सेम होंगे जो कि हमने क्वेश्चन फर्स्ट में देखा था। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, फैक्चुअल, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, फील्ड डिटेल्स, इंटरप्रिटेशन, पर्सनल रिस्पॉन्स, लैंग्वेज स्टडी, वोकैबुलरी पे। इतना क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन 2 में जो B होगा, क्वेश्चन 2 में B होगा, वो आपको क्या बोला है, समराइजिंग, राइट द समरी ऑफ अबव पैसेज विद द टाइटल। जो अनसीन पैसेज ने आपने पढ़ा है, एग्जाम में आपको दिया है, उसकी एक समरी लिखिए, ब्रीफ समरी, और उसको एक टाइटल दीजिए, जिसको आपको कितने मार्क्स होंगे, 3 मार्क्स होंगे। और लास्ट में दिया है क्वेश्चन 2C। क्वेश्चन 2C में आपको क्या बोला है, माइंड नैपिंग और नोट मेकिंग। माइंड नैपिंग और नोट मेकिंग दिया है, ये गाइडेड एक्टिविटी है जो कि आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा या आपने सुना भी होगा। ठीक है, अब इसके लिए मार्क्स कितना होगा देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसके मार्क्स बता दूँ। जो कि अनसीन पैसेज है, इसके लिए ये जो
देख रहे हो आप, ये इसके 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। समराइजिंग राइट द समरी ऑफ अबव पैसेज विद द टाइटल, इसके लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। और क्वेश्चन 2 में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखना भूल गया, अभी लिख देता हूँ आपके सामने। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, दोनों भी आपको कंपलसरी होंगे। टोटल कितने मार्क्स हुए देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट हुआ 12 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन 2 फर्स्ट ए हुआ 12 मार्क्स के लिए, और क्वेश्चन फर्स्ट बी हुआ 4 मार्क्स के लिए। इतना क्लियर होगा। क्वेश्चन 2A जो पैसेज आएगा वो होगा 12 मार्क्स के लिए, और क्वेश्चन 2 में जो बी और सी होंगे वो होंगे पर हेड 3 मार्क्स के लिए। आई होप यू विल गेट इट, क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन थर्ड में आपको सेक्शन पोएट्री का दिया है। सेक्शन 2 में सारे पोएट्री के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन 3 में आपको क्या बोला है, अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। 3A में रीड द फॉलोइंग सीन एक्सट्रैक्ट एंड अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो आपको पोएट्री का जो स्टांजा वगैरह दिया होता है पोएट्री, वो आपको पढ़ना है और फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर देना है, जिसमें 2.1 to 2.6 में से आएंगे। 2.7 और 8 आपको रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, उसमें से फर्स्ट होगा ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग एज ऑलवेज, इंटरप्रिटेशन एनालिसिस, थर्ड होगा पर्सनल रिस्पॉन्स, और फोर्थ होगा पोएटिक डिवाइस, जिसमें ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फिगर ऑफ स्पीच का एक आ सकता है और राइमिंग ऑफ स्कीम ऑफ वर्ड्स का एक आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में, क्वेश्चन 3 के क्वेश्चन 5 में जो पोएट्री के जो 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें लास्ट में आपको दिया है पोएटिक क्रिएटिविटी, जिसमें आपको कंपोज करना है। कंपोज 2 to 4 लाइन्स ऑन द गिवन टॉपिक। एक टॉपिक दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको 2 to 4 लाइन्स कंपोज करना है, जिसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स। कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 3B में। क्वेश्चन 3B में आपको क्या बोला है, एप्रिसिएशन ऑफ पोएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको टाइटल, पोएट, थीम, सेंट्रल आइडिया, स्टाइल, राइम स्कीम, पोएटिक डिवाइस, स्पेशल फीचर, मैसेज, वैल्यू, मॉरल्स, योर ओपिनियन, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कितना लाइंस लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन 3B में लिख लिए 10 to 15 लाइंस में आपको लिखना पड़ेगा। और उसके लिए आपको कितने मार्क्स होंगे, 4 मार्क्स हो गए। अगर आप देख सकते हो तो जो क्वेश्चन 3 का जो ए है, हाँ और एक बार बता दो आपको, क्वेश्चन 3 का जो ए है इसको आपको 10 मार्क्स होंगे। टोटल कितने मार्क्स होंगे, 10 मार्क्स, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिलेटेड टू, ये 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन 3B में 4 मार्क्स के लिए होगा, और 4 मार्क्स के लिए आपको कितने लाइन्स लिखने, कम से कम 10 to 15 लाइन्स आपको कंपलसरी लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे का थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन 4, यहाँ से मेन पेपर स्टार्ट होता है राइटिंग स्किल से रिलेटेड। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हो तो जो आपका क्वेश्चन 3 है वो क्वेश्चन 3 पहले 1 घंटे के अंदर पूरा क्वेश्चन 3 आपका ख़त्म होना चाहिए, तो ही आपका पेपर कंप्लीट होगा, अदरवाइज पेपर आपका कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, पहले 1 घंटे के अंदर आपको लिखना है, जिसमें आपको ये देखिए जो मैंने आप पहले बताया था आपको, और एक बार बताता हूँ आपको। हाँ, ये जो देख रहे हैं आप क्वेश्चन फर्स्ट ए, हाँ एक सेकेंड, ये 20 मिनट्स में होना चाहिए, ये 20 मिनट्स में होना चाहिए, और सेक्शन 2 पोएट्री का 20 मिनट्स में करना ही पड़ेगा आपको, तभी तो आपका टोटल पेपर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि राइटिंग स्किल को मैक्सिमम बहुत टाइम लगता है, राइटिंग स्किल में थोड़ा सोचना पड़ता है, सोचकर लिखने में टाइम जाता है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 3 में राइटिंग स्किल में क्वेश्चन 4 में राइटिंग स्किल्स आएगा, जिसमें कंप्लीट द एक्टिविटी एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, उसके तौर पर आपको क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करना है। टोटल कितने मार्क्स का होगा क्वेश्चन 4, 16 मार्क्स के लिए होगा, और हर क्वेश्चन कंपलसरी होगा 4 मार्क्स ईच के लिए, जिसमें फर्स्ट आपको आएगा कंपलसरी ईमेल और लेटर राइटिंग, दोनों में से एक आएगा। क्वेश्चन 4 में सेकेंड होगा आपका एक फिल्म रिव्यू, ब्लॉग राइटिंग, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एक्सपेंशन ऑफ डाटा। कुछ डाटा दिया जाएगा जिसको आपको एक्सपेंड करना है, ब्लॉग राइटिंग होगा, फिल्म रिव्यू होगा, जो कि आपने आपके राइटिंग स्किल में सीखा है। नेक्स्ट थर्ड में आपको क्या करना है, अपील ऑब्लिक ड्राफ्ट अ वर्चुअल मैसेज, रिपोर्ट राइटिंग एंड काउंटर व्यू, कोई सा भी एक आ सकता है, जिसको आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4, इंटरव्यू, स्पीच, डायलॉग्स राइटिंग, जीडी। इन तीनों में से आपको एक आएगा, 3-4 में से इंटरव्यूज, स्पीच, डायलॉग राइटिंग एंड जीडी, चारों में से एक आएगा, कौन सा तो एक आपको लिखना पड़ेगा। मतलब राइटिंग स्किल टोटल 16 मार्क्स के लिए होगा, और 4 क्वेश्चन आएंगे पर हेड, कितने मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 20 मिनट्स या 25 मिनट्स में होना चाहिए, इससे आधा घंटे से ज़्यादा इसको नहीं देना है, जितना हो सके उतना क्लियर कट लिखना है। ठीक है, अब ये टाइम में कब होगा, जब आप बोर्ड्स के पहले, प्री बोर्ड्स के टाइम आप
5 to 10 इंग्लिश के क्वेश्चन से आंसर, मॉडल आंसर से पेपर सॉल्व करोगे तभी आपका बोर्ड्स का पेपर ऑन टाइम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 के में, जिसमें सेक्शन 4 में आपको जनरल नॉवेल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आएंगे 16 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? टोटल 16 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आएंगे। अब उसमें देखिए क्वेश्चन 5A में आपको कौन सा आएगा? कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो एज पर द इंस्ट्रक्शन। कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो एज पर द इंस्ट्रक्शन। अब थोड़ा सा फोकस करके देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, एक्टिविटीज ऑन हिस्ट्री ऑन इंग्लिश नॉवेल 2 मार्क्स के लिए आएगा। सेकेंड, एक्टिविटीज ऑन इंग्लिश ऑन हिस्ट्री ऑन इंग्लिश नॉवेल 2 मार्क्स के लिए, जिसमें ट्रू फॉल्स, MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, एलिमेंट ऑफ नॉवेल, टाइप ऑफ नॉवेल, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस क्वेश्चन 5 में आ सकते हैं, जिसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 4 मार्क्स मिलेंगे। और इसको टाइम कितना देना है? 10 से ज़्यादा मिनट इसको नहीं देने के। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 5B। क्वेश्चन 5B में आपको क्या बोला है? आंसर अबाउट 50 वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन 5B, C एंड D ये एग्जैक्ट सेम है। क्वेश्चन 5B, C, D एग्जैक्ट सेम है और हर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए होगा। आपके बुक्स में जो एक्टिविटी दी है, क्वेश्चन 5B होगा एक्टिविटी नंबर 4.2 के ऊपर, क्वेश्चन 5C होगा एक्टिविटी नंबर 4.3 के ऊपर, और क्वेश्चन 5D होगा एक्टिविटी नंबर 4.4 के ऊपर, जिसमें आपको कौन से क्वेश्चन 5B, क्वेश्चन 5C और क्वेश्चन 5D में हर एक क्वेश्चन में आपको 2 सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपको क्या क्या करना है? डिस्क्राइब और डिस्कस, कंपेयर, एक्सप्लेन, डिफाइन करना पड़ेगा। और सेकंड में इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, जस्टिफाई, फाइंड, आइडेंटिफाई, नरेट, ये करना पड़ेगा। हर एक के लिए कितने मार्क्स है? आपको 2-2 मार्क्स है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? क्वेश्चन 5B, क्वेश्चन 5C, क्वेश्चन 5D, मतलब ये 3 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन प्लॉट, थीम, सेटिंग्स, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज और कैरेक्टर। इसके बेस पे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको पेपर पैटर्न एग्जैक्ट आइडिया आया होगा कैसा है। ठीक है, मैं अगर आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं पूरा आपका पेपर दिखा देता हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, आप चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद ये पेपर, 1 सेकेंड। ओके, ठीक है, दैट्स इट। आई होप आपको पूरा का पूरा पेपर पैटर्न समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल DA2 अकेडमी। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पूरा का पूरा डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे रिलेटेड टू इंग्लिश पेपर पैटर्न। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा आप स्कोर कर सको। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल DA2 अकेडमी। स्टे कनेक्टेड। चल अपना बजा।